ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु जो कि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, हरिशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, और इस बीच में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग कारणों से इस एकादशी के कई सारे नाम हैं, इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हर प्रकार की सुख संपदा आपको प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी भी मानी जाती है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा और एकादशी व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और समाप्त होगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय काल में जब एकादशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन 25 सितंबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी नहीं मिल रही है और 26 सितंबर को भी एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त नहीं होगी, तो व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें 25 सितंबर को व्रत धारण किया जा रहा है और कई बड़े मंदिर जैसे कि इस्कॉन इत्यादि मंदिरों में 26 सितंबर को भी व्रत धारण करेंगे। 25 सितंबर को बांके बिहारी जैसे बड़े मंदिर में भी व्रत धारण किया जा रहा है। अब आपकी अपनी इच्छा है, आप जिस भी समुदाय को मानते हैं उसके अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ, आपके परिवार में, आपके आसपास जिस भी दिन एकादशी का व्रत हो रहा है उसी दिन आप व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन श्रेष्ठ हैं, कोई संशय नहीं है। 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों ही दिन बहुत सारे श्रेष्ठ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 25 सितंबर को सुकर्मा योग रहेगा, दोपहर में 3:23 से प्रारंभ होकर 26 सितंबर को सुबह 11:46 पर, और 25 सितंबर को रवि योग का समय रहेगा सुबह 6:11 से सुबह 11:55 पर। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा 25 सितंबर को, जो कि सुबह 11:55 पर प्रारंभ हो रहा है और 26 सितंबर को सुबह 6:11 पर समाप्त होगा। तो इतने सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं 25 सितंबर को, तो 25 सितंबर को भी आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 26 सितंबर को भी कई सारे शुभ योग आपको प्राप्त होंगे, तो आप चाहें तो 26 सितंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। 25 सितंबर को राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:41 से सुबह 9:12 तक। भगवान श्री विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक। और हाँ, वैसे तो भगवान श्री विष्णु की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं सुबह पूजा, तो ऐसे में राहु काल के समाप्त होने के बाद सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक आप कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 25 सितंबर को भी रख रहे हैं लोग और कई भक्त हैं जो कि 26 सितंबर को भी रखेंगे। ऐसे में पारण के लिए दोनों दिन के शुभ मुहूर्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर।
और एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 26 सितंबर को सुबह 10:13 पर। तो जो भक्त 25 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण करते हैं, 24 सितंबर को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, फिर 26 सितंबर को आप व्रत का पारण करेंगे। अब जैसे कि 26 सितंबर को हरिवासर समाप्त होगा 10:13 पर, तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 26 सितंबर को आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 1:13 से दोपहर में 3:17 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना है। और जो भक्त 26 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 सितंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन। तो इस दिन सूर्योदय काल के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:12 पर। तो 27 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:32 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 दिनों का होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। जो भक्त 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, 24 सितंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का इस दिन आपको त्याग करना है। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके अपने व्रत का संकल्प लेकर और दिन भर आपको व्रत रहना होता है। फिर शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि में आप चाहें तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए, भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए, भगवद गीता का पाठ आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का और स्तोत्र का जप करते हुए आप रात्रि जागरण करते हैं। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। और हाँ, व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। तो किसी ब्राह्मण को आप चाहें तो घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा निकालकर और इसके बाद आप अपना शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं। तो जो भक्त 26 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, 25 सितंबर को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और हाँ, आप चाहें तो 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब अगर आप दोनों दिन का फल पाना चाहते हैं, एकादशी और वामन द्वादशी दोनों का ही फल पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी दोनों दिन का व्रत करके और दोनों दिन के व्रत का फल पा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वामन द्वादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो दोनों दिन ही व्रत कर सकते हैं। अगर आप दोनों दिन व्रत करेंगे तब आपको 24 सितंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। 25 और 26 दोनों दिन के व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर 27 सितंबर को आप अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोल सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, इसके अलावा जो भी व्रत और त्यौहार होते हैं, सबकी जानकारी आपको इस चैनल पर सही समय पर प्राप्त होती है। और अगर आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।